हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम अभी निकले हैं बडनेरा से शेगांव के लिए। तो ये हम पहुंच गए हैं 4.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद। ये है भक्त निवास शेगांव का, जहां पर हम रुकने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था काउंटर बंद होने का और 4 ही मिनट बचे थे। चलो फिर भी हमको कूपन मिल गया और हम अभी निकल पड़े हैं महाप्रसादालय की तरफ। मतलब यहाँ पे हम खाना खाएंगे अभी। और देखिए, बहुत ही टेस्टी खाना होता है शेगांव में और बिल्कुल फ्री होता है। सिर्फ भक्त निवास में आपको चार्जेस पड़ते हैं थोड़ा, तो 40 रुपये पर थाली हमको मिली थी। और ये है हमारा रहने की जगह जहाँ पर हम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने चार्ज करे थे 350 रुपीज़ और हमें 5 बेड मिले थे। फ़िलहाल हम तो 3 ही जन थे, लेकिन और ये हो गई रात। तो अभी सोने चलते हैं। गुड नाइट। और ये फिर हम उठे सुबह सुबह 5 बजे, रेडी हो गए फटाफट और निकल पड़े दर्शन करने के लिए। और ये है सब वहाँ पे काम करने वाले लोग जो वहाँ पे सेवा देते हैं, मतलब वहाँ पे काम करते हैं। और ये हूँ मैं। हम फ्रेश होकर मस्त अभी निकल पड़े हैं। ये है स्वामी समर्थ जी, स्वामी समर्थ महाराज। और हम अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पे हम टिक्के लगा रहे हैं। उसके बाद हमने लिए ये पेड़े। इसमें से वो जो सबसे डार्क ब्राउन वाला है वो लिया। और वो अंकल ना, वो एक रेडिश कलर का था, वो भी मतलब उस पेड़े को तैयार कर रहे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं आया। फिर हम गए ठूसने की तरफ, मतलब महाप्रसादालय जहाँ पे महाप्रसाद मिलता है। और ये वहाँ पे शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति लगी हुई है। जैसे कि हम सभी को तो पता ही है, पार्वती जी को अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। और ये शेगांव का टेस्टी टेस्टी महाप्रसाद। और उसके बाद सीधा हम निकल पड़े ओमकारेश्वर की तरफ। वहाँ से 6-7 घंटे का रन था और हम कार से ट्रैवल कर रहे थे। भाई अकड़ गए थे पूरा बैठ बैठ के। यहाँ हम पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर। और यहाँ पे भी शेगांव की ही एक ब्रांच है जिसपे जहाँ पर लोगों की रहने की व्यवस्था की जाती है। ये भी एक भक्त निवासी है। यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमें ये हॉल मिला था और इस हॉल में 100 लोगों की सोने की अरेंजमेंट की गई थी। तो उसके बाद हम गए, मंदिर जाने वाले थे। तो मंदिर में जाते जाते ही हमको बीच में ये मार्केट लगता है वहाँ का, ओमकारेश्वर का। और फिर हमने फिर टिक्के लगाए और फिर निकल पड़े मंदिर की तरफ, मार्केट घूमते घूमते। 31 दिसंबर था और हम 31 दिसंबर को 5 बजे पहुँचे थे। तो भीड़ तो थी ही लोगों की। और ये है नर्मदा नदी, बहुत ही मस्त है। मंदिर भी काफ़ी अच्छा है। और भाई साहब, यहाँ पे लाइन तो देखो लोगों की, बहुत लंबी लाइन थी। तो हम तो पहले ही ट्रैवल करके थक चुके थे, तो हम मंदिर गए नहीं, सीधा नदी की तरफ गए। वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और फिर सोने के लिए आ गए। ये देखो हमारी अरेंजमेंट कुछ ऐसी थी। ये सभी लोग जो आए थे हमारे बाद में, उन्होंने भी अपनी अपनी गद्दियाँ डाली और सो गए। और ये अंकल बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब क्या बोलते हैं उसको घूर रहे थे नींद में और बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहे थे। तो उनकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। फिर भी हम टाइम पास करे थोड़ी देर और फिर सो गए। प्रज्ञा मैडम को टेंशन आ गया था कि आदमी अभी इतना घूर रहा है, हम सोएंगे कैसे। हमने कोशिश तो की सोने की, लेकिन नींद नहीं आई। तो हम और ठंडी भी थी, तो हम चले गए दूध पीने के लिए। वहाँ पे मस्त केसर वाला दूध मिल रहा था। या सुबह के 4:30 बजे हम फ्रेश होके चाय का आनंद उठा रहे थे। उसके बाद हम निकल पड़े मंदिर की तरफ। और ये देखो मंदिर का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा था मंदिर। और इतने सुबह सुबह लोग ज़्यादा उठते नहीं है, तो भीड़ भी नहीं थी। देखो आप ही देख सकते हो कि ब्रिज पे ज़्यादा कुछ लोग है नहीं। ये तो मेरे ही साथ वाले हैं, 2 भटक रहे हैं जो मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और ये मैं। और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, यहाँ पे पंडित जी ना पीछे ही पड़ जाते हैं अभिषेक के लिए। और आगे जैसा आगे बढ़ते हो वैसे तो और पीछे पीछे आ जाते हैं वो। तो वही चीज़ एक अच्छी नहीं लगती। और ये हमारा दर्शन हो गया था। वहाँ पे वीडियो निकालना मना था, तो वो अंदर का व्यू मैं नहीं ले पाई। लेकिन मंदिर का नज़ारा देखो, बहुत ही सुंदर दिख रहा था मंदिर। उसके बाद हमारा क्या 1 घंटे में दर्शन हो गया। उसके बाद हम निकल पड़े बाकी छोटे छोटे मंदिर के दर्शन करने के लिए।
ये यहाँ का विष्णु जी का बहुत ही पुराना मंदिर था, तो यहाँ पे हम गए। उसके बाद ये भी एक पुराना मंदिर था, यहाँ पर भी हमने दर्शन किए और हम आगे बढ़े। और फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पर भी आरती शुरू हो गई थी, और वो जो शंख की आवाज़ थी ना, वो मतलब बहुत दिनों बाद सुनी थी और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी उसके साथ। नए साल की अच्छी शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन देखते आगे नए साल में होता क्या है। फिर हमने नाश्ते में खाया था उपमा, जो कि बहुत ही टेस्टी था, और क्या फिर निकल पड़े अपने घर की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।